ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से भयभीत हुए लोग, जबकि रामगंगा की बाढ़ धीरे धीरे बढ़ रही है। गंगा की बाढ़ से ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर के गांव आजाद नगर, इस्लाम नगर, मस्जिद नगला बाढ़ के पानी ने चारों तरफ से घेर लिए हैं। गंगा की बाढ़ से जलालाबाद ढाई घाट फर्रुखाबाद मार्ग से इस्लाम नगर से कमथरी को जाने वाले संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आजाद नगर निवासी एडवोकेट रिजवान अहमद, इसाक, शमीम खान, रफी मोहम्मद, तबारक अली ने बताया कि बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे आजाद नगर के किनारे के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। इस्लाम नगर से पानी निकलकर गांव की दक्षिण आबादी में पहुंच रहा है। बाढ़ ग्रस्त गांव के बासिंदों की बिजली काट दी गई है, जिससे इन गांव में सबसे बड़ी समस्या रात में रोशनी की है। ग्रामीण मोमबत्ती की रोशनी में खाना बनाते हैं। जलालाबाद ढाईघाट शमशाबाद स्टेट हाईवे पर भी गंगा की बाढ़ का पानी ग्राम चौरा के निकट तेजी से बह रहा है। आसपास के लोग हाईवे पर बहते हुए पानी से निकलकर ढाईघाट और शमशाबाद आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे लगातार जलस्तर बढ़ता रहा तो कल तक स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। सोनू शर्मा, आप देख रहे हैं यूपी नेटवर्क 24x7 न्यूज़। आज हम फर्रुखाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं। गंगा का जलस्तर कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं। और हमारे साथ में एक भैया जी हैं, इनसे बात कुछ करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? वीरपाल जी। जी वीरपाल जी, यहाँ पे अभी तक क्या क्या नुकसान हो चुके हैं? कब से बाढ़ का पानी आ रहा है? सर कम से कम 8 दिन हो चुके हैं। और जी, तो क्या क्या नुकसान हो चुका है? नुकसान, गन्ना की फसल सब नष्ट हो गई, धान वगैरह है वो सब नष्ट हो चुका है। फसल का मतलब कोई रही नहीं, सब खत्म हो। मजबूरी है मेरे सामने। बाबा जी कह रहे हैं बहुत कठिनाइयों से पार करके जलस्तर गंगा का आ रहे हैं। जो बाबा जी बहुत दूरी से सफ़र तय करके आए। और भी हमारे साथ में महात्मा संत लोग हैं, इनसे भी हम कुछ बात करेंगे। क्या नाम है बाबा जी? हमारा नाम शबनाथ सिंह। जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं जमरा डबौरा। जी, आपको इतना सफ़र पैदल तय करके इतने बड़े पानी में आप पैदल होके निकल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बड़ा कष्ट है भाई। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसे ऊंचाई की जाए, इसकी ऊंचाई की जाए। बाबा जी का कहना है कि इस रोड की ऊंचाई की जाए। किस तरीके से ट्रैक्टर भी इधर से निकल रहे हैं, कैमरामैन को इशारा करते हुए हम दिखाते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर निकल रहे हैं और ट्रैक्टरों पे बाइकें लद लद के जा रही हैं। मौजूद हैं इस्लाम नगर मस्जिद नगला वाले लिंक रोड पे, जो यहाँ पे कई दिनों से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और कई गांव बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं। ठीक है, कई दिनों से लगातार गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में भी आ चुके हैं, जैसे कि इस्लाम नगर, मस्जिद नगला, आज़ाद नगर। ये गांव बाढ़ की चपेट में बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ तक अभी कोई भी राहत नहीं मिली है। हमारे साथ में एक भैया मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो कहाँ से भाई साहब आ रहे हैं आप? इस्लाम नगर से। जी, क्या नाम है आपका? लटूर। जी, लटूर नाम है जो आपका। तो क्या क्या अभी तक नुकसान हो चुके हैं? आप साहब धान भी चले गए, खारी चली गई और जानवरों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में, चुआने में। बहुत घिरे फंसे हुए हैं चौगिर्दी से। अभी तक शासन प्रशासन आया देखने या नहीं? अभी कोई नहीं आया। तो शासन प्रशासन से आप क्या कुछ मांग करते हैं? आप मांगते हैं आप कोई व्यवस्था करी जाए। साथ में भैया मौजूद हैं। किस तरीके से कड़ी मशक्कत के बाद में हमारे भाई साहब आ रहे हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मासूम खान। जी, मासूम खान, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस्लाम नगर के। जी, आप इसमें क्या सामान लेके आए हैं? सामान आलू वगैरह है, साग सब्जी है, हरी मिर्च है। जी, तो यहाँ पे कितने दिनों से पानी आ चुका है? करीब 15 दिन हो गए। तो अभी तक आपका क्या क्या नुकसान हुआ है भाई साहब? भैया सब धान चले गए, 4 बीघे में लगा, 10-12 हज़ार रुपये लगा, सब चले गए। तो शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? अब भाई सरकार जाने क्या देगी हम लोगों को, बाहर गरीब चले उसमें ये लोग होके आ रहे हैं, गुजर रहे हैं। कितनी कठिनाइयों का सामने ये लोग कर रहे हैं, कितनी कड़ी मशक्कत के बाद में ये लोग आ रहे हैं, डल्लप पार करके जा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से नज़ारा, किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पे लोग कितनी कड़ी मशक्कत के बाद में यहाँ से जूझ के निकल रहे हैं इस रास्ते से। शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ तक अभी कोई लोगों को राहत नहीं दी गई है। हमारे साथ में भैया मौजूद हैं, कहाँ से आ रहे हैं इनसे हम बात करना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नजरुद्दीन। जी, कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? इस्लाम नगर से। इस्लाम नगर से आ रहे हो। तो कितना पानी पड़ रहा है आने से? आने से पानी बहुत है, गांव चारों तरफ भरा हुआ है। अभी तक फसलें क्या क्या नष्ट हो चुकी हैं आपकी? सारी फसलें डूब रही है। आज शासन प्रशासन अभी तक आया या नहीं आया? कुछ नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या करते हैं, मांग जो करते तो मिलता ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से? क्या कुछ राहत चाहते हैं आप शासन से? और क्या। हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं जो टीचर हैं, कितनी कड़ी मशक्कतों के बाद में यहाँ पे जा रहे हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। मार साहब, क्या नाम है आपका?
सुकेंद्र कुमार, जी कहाँ के रहने वाले हैं? बागपत के। जी ये बागपत से आ रहे हैं, कितनी कड़ी मशक्क़तों के बाद में इतने सैलाब में होकर बच्चों की शिक्षा के लिए ये अपना कितना समय दे रहे हैं, तो आप क्या कुछ बच्चों के लिए कहना चाहेंगे? ये हम तो यही चाहते हैं कि भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हो, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ें। अभी तक आपके जो स्कूल है वहाँ तक शासन प्रशासन गया है या नहीं गया मठ साहब? नहीं, लेखपाल जी आए हैं, वो निगरानी रख रहे हैं। जी कहाँ के रहने वाले हैं? झुंडी नगला झुंडी के। जी कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? नगला झुंडी से आ रहे हैं। जी कितनों किलोमीटर का आपने सफ़र तय किया है अभी? 13 किलोमीटर। जी जो आपके यहाँ पे बाढ़ का पानी आया हुआ है, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो नुकसान ही है यहाँ पर जो फसल है, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? इसकी बंदोबस्त कराई जाए।